ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आज की भी आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में। मासिक राशिफल कहें या मंथली राशिफल एक ही बात है, और ये मंथली राशिफल रहेगा मई 2025 का। और इस मई 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृश्चिक लगन के जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, उनके लिए इस मई 2025 में किस प्रकार के रिजल्ट्स उनको मिलने जा रहे हैं। और ये डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं। तो साथियों, हम तो हमेशा अपने जातकों से, अपने दर्शकों से यही बात बोलते हैं, कम से कम इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सा ग्रह आपके फेवर में बैठा है, कौन सा आपके अगेंस्ट, कौन सा आपको शुभ परिणाम देने के लिए बैठा हुआ है या दे रहा है, कौन सा आपको परेशान करने के लिए बैठा है, शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे या आर्थिक तौर पे या किसी भी तरीके से। अगर हमको इतना भी पता लग जाए तो जो उपाय हम आपको देते हैं ना राशिफल के अंत में, वो उन्हीं के ही देते हैं कि जो नकारात्मक परिणामों की जिन ग्रहों से उम्मीद होती है, तो फिर उनको आप पूरे मन तन से करेंगे उपायों को, तो उसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत उत्तम प्राप्त होंगे, उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर मैं अब आपको संक्षेप में थोड़ी जानकारी दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि उन जो ग्रह हैं जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो उनके परिणाम भी बदल जाते हैं, रिजल्ट्स भी चेंज होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आज जिस राशि में, जिस घर में ग्रह बैठ करके आपको अच्छे परिणाम दे रहा है, राशि परिवर्तन के उपरांत भी वो आपको अच्छे ही देगा। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत अशुभ परिणाम दे आपको, ये भी हो सकता है कि जो अच्छे परिणाम आज की डेट में वो दे रहा है उससे भी कई गुना बेहतर परिणाम आपको दे। तो ये दोनों प्रकार की स्थिति होती है, और जब भी राशि परिवर्तन करता है ग्रह अपना, उसके रिजल्ट्स भी चेंज होते हैं। तो साथियों, मैं आपको बहुत संक्षेप में ये जानकारी देने जा रहा हूं ग्रहों की स्थिति के विषय में, और वो आप ठीक पीछे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे चार्ट। ये आपके वृश्चिक लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। इसमें मैंने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा है। इन्हीं में से ही कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे इस माह। तो ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में आपको हम देने जा रहे हैं, और उतनी ही जानकारी हम देते हैं ग्रहों से संबंधित जितनी आवश्यक है। ज्यादा लंबी चौड़ी जानकारी हम नहीं देते हैं इसी वजह से। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं चार्ट में, जहां पर 1 नंबर लिखा है। ये मेष राशि है मंगल की, और यहाँ पर सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। तो सूर्य की ये मित्र राशि है, क्योंकि मंगल सूर्य के मित्र हैं। और खाली मित्र राशि नहीं है, ये सूर्य देव की उच्च राशि भी है। सूर्य यहाँ पर सबसे मजबूत स्थिति में होते हैं जब मेष राशि में होते हैं, क्योंकि उच्च की अवस्था में आ जाते हैं। ये सबसे बेहतरीन और सबसे मजबूत पोजीशन ग्रह की होती है जब वो उच्च की स्थिति में होता है। और सूर्य देव मेष राशि में बहुत मजबूत रहते हैं और अच्छे परिणाम देते हैं, बढ़िया। साथ में बुध जैसे ग्रह भी बैठ गए हैं, तो बुधादित्य राजयोग भी बना हुआ है। लेकिन सूर्य जो है यहाँ से 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च राशि मेष से निकल करके अगले घर में जाएंगे, जहाँ 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर का मतलब है वृषभ राशि। ये शुक्र की राशि है, हालांकि सूर्य की ये शत्रु राशि है, लेकिन सूर्य जाएंगे 14 मई को अपनी शत्रु राशि वृषभ में, 7th हाउस में। फिर माह के अंत तक वो वहीं रहेंगे। अब आते हैं बुध पर। तो जो बुध जो है, जहां पर अभी आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं, ये माह के आरंभ से यहां पर नहीं है। माह के आरंभ से 6 मई तक, यानी कि 1 मई से 6 महीना तक, 1 मई से 6 मई तक ये अपने नीच राशि मीन में होंगे, जहां पर 12 नंबर लिखा है, जहां राहु शुक्र और शनि एक साथ बैठे हैं पंचम भाव में। 6 दिन ये वहां नीच राशि में रहेंगे, और नीच की अवस्था में बुध ग्रह 6 तारीख को ये वहां से निकलेंगे अपनी नीच राशि मीन से, और तब ये अपनी समराशि मेष में प्रवेश करेंगे 6ठे भाव में। और यहाँ पर इनको सूर्य का साथ मिलेगा और बुधादित्य राजयोग बनेगा। लेकिन ये यहाँ पर आने के बाद 6 तारीख को 18 मई को ये हो जाएंगे पूर्व में अस्त, और अस्त होने के बाद 23 मई को फिर ये यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे मार्गी, और अस्त अवस्था में यहाँ से निकल करके ये अगले घर में जाएंगे, जहाँ पहले से ही सूर्यदेव मौजूद होंगे वृषभ राशि में। ये इनकी मित्र राशि होगी बुध की। तो ये अपने मित्र के घर में जाएंगे मार्गी और अस्त अवस्था में। वहां पर इनको सूर्य का साथ मिलेगा 23 मई को, जो कि माह के अंत तक इनका उनके साथ संबंध बना रहेगा। अब आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की, कि गुरु बृहस्पति जो है, अभी उनको आप बैठे हुए देख रहे हैं 7th हाउस में, अपनी शत्रु राशि वृषभ में, जहां 2 नंबर लिखा है। हालांकि जो गुरु बृहस्पति मार्गी उदित अवस्था में तो है ये, लेकिन शत्रु के घर में है। ये भी 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन ये कब करेंगे? सूर्य देव जब यहाँ पर आएंगे 14 मई को, उनके आने से कुछ घंटे पहले ये यहाँ से निकल चुके होंगे गुरु बृहस्पति, और यहाँ से निकल करके ये जाएंगे अगली राशि में, अगले घर में, जहाँ 3 नंबर लिखा है, जो कि बुध की मिथुन राशि कहलाती है, अष्टम भाव है। तो ये बृहस्पति अपनी शत्रु राशि मिथुन में अष्टम भाव में चले जाएंगे मार्गी और उदित अवस्था में, जो कि माह के अंत तक ये इसी प्रकार बने रहेंगे वहां। बात मंगल की करेंगे। मंगल जो है वो पूरे महीने अपनी
जो नीच राशि है, कर्क राशि है ये इनकी, ये चंद्रमा की राशि कहलाती है। और चंद्रमा की राशि में जब भी मंगल जाते हैं तो ये नीच अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि ये इनकी नीच राशि है। और मंगल जैसा बड़ा ग्रह नीच राशि में आने का मतलब है कि अशुभ संकेत, अशुभ परिणामों के संकेत मंगल के द्वारा। लेकिन यहाँ पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके उपाय हमारे पास हैं, ज्योतिषीय एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, जो हम आपको अंत में देंगे। अगर आपने उनको किया तो आपकी परेशानियां दूर। अब आगे बात करेंगे कि जहां पर राहु, शुक्र, शनि एक साथ बैठे हुए हैं, ये पंचम भाव है, 12 नंबर लिखा हुआ है, बृहस्पति की मीन राशि है, जुपिटर की। और राहु यहां पर 1 मई से 18 मई तक रहेंगे अपनी सम राशि मीन में। 18 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और बता दें आपको कि जब राहु अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो अकेले नहीं करते, उनके साथ साथ केतु भी राशि परिवर्तन करते हैं। दोनों एक ही समय पर करते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से समसप्तक हैं, 180 डिग्री के एंगल पर हैं, रहते हैं हमेशा 180 डिग्री एंगल। तो ये क्योंकि दोनों ही ग्रह वक्री स्थिति में रहते हैं, हमेशा उल्टी चाल ही चलते हैं, सीधे नहीं चलते, इसीलिए ये अपनी विपरीत दिशा में चलते हैं। यानी कि जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को, तो बजाय इसके कि ये मेष राशि में जाएं, वहां ना जाकर के ये पीछे जाएंगे कुंभ राशि में, जहां पर 11 नंबर लिखा है 4th हाउस में। वैसे तो इनकी मित्र के राशि है ये, शनि इनके मित्र हैं, शनि की राशि है कुंभ। उधर केतु भी जो है वो अपना राशि परिवर्तन करके अपनी सम राशि कन्या से निकलेंगे और कहां आ जाएंगे? अपनी शत्रु राशि सिंह में आ जाएंगे, दशम भाव में। जी हाँ, 18 मई को। शुक्र जो है वो अभी जहां पर बैठे हैं पंचम भाव में, ये उनकी उच्च राशि है। शुक्र इस समय उच्च की स्थिति में है, मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे। लेकिन 31 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहां से निकलेंगे और ये जाएंगे 6ठे भाव में, अपनी सम राशि मेष में, मार्गी और उदित अवस्था में। आगे बात करेंगे शनिदेव की। तो शनिदेव जो हैं वो पूरे महीने इस पंचम भाव में ही रहने वाले हैं, अपनी सम राशि मीन में, मार्गी और उदित अवस्था में। ये अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, ये थी ग्रहों की स्थिति। अब इन्हीं ग्रहों के आधार पर आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों को भिन्न भिन्न क्षेत्र में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की यहाँ पर संभावना है, उसके विषय में खुल करके आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आपके करियर के विषय में बताएंगे, क्या इंडिकेशन है ग्रहों की। उसके बाद बात करेंगे धन के लाभ को लेकर, कैसे हालात रहने वाले हैं, धन की स्थिति कैसी रहेगी आपकी, सुख सुविधाओं का कितना आप लाभ ले पाएंगे इस माह या नहीं ले पाएंगे, प्रेम संबंध अगर आपके चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों का कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, कितना आप एंजॉय करेंगे, वैवाहिक जीवन में आप कितना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पारिवारिक संबंध आपके किस दिशा में रहेंगे चलेंगे, और स्टूडेंट्स हैं तो आपकी एजुकेशन का क्या रहने वाला है हिसाब, संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे, और अंत में स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। इन सारी बातों पर चर्चा अब हम इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन करियर की। अब क्योंकि करियर की बात, सूर्य यहाँ पर करियर के लॉर्ड हैं, वो उच्च अवस्था में, निश्चित रूप से आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। विशेष रूप से 1 मई से 14 मई के बीच में बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत मजबूत बना रहेगा, सभी पर आपका प्रभाव भी बना रहेगा, लेकिन नीचे से ऊपर तक। और आपकी बात जो भी आपके द्वारा की जाएंगी वो उसमें वजन होगा, उन बातों को सुना भी जाएगा और उनके ऊपर एक तरीके से एक्शन भी लिया जाएगा। उन बातों को, जो कार्य आप करवाना चाहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहते हैं जिन चीज़ों की, वो सब आप करवा पाएंगे अपने तरीके से, अपने हिसाब से। और तरक्की के तो, उन्नति के तो पूरे पूरे चांसेस हैं ही, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। और ये सिलसिला विशेष रूप से 14 मई तक तो ज्यादा रहेगा। 14 मई से लेकर माह के अंत तक का जो समय रहेगा वो भी एक तरीके से काफी अच्छा रहेगा, फेवरेबल ही रहेगा। तो करियर के लिए वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के लिए मैं कह सकता हूं बहुत अच्छा महीना है। धन की अगर बात करें तो धन का लाभ भी आपको पहले 14 दिनों में अच्छा होगा और उसके बाद भी धन का लाभ होता रहेगा। पूरे महीने धन की स्थिति आपकी खराब नहीं रहेगी। हाँ, धन का संचय करने में आपको समस्याएं रहेंगी, वो भी माह के मध्य तक। माह के मध्य के बाद अगर आप संचय करते हैं या कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अच्छे रिटर्न आपको मिलने वाले हैं। सुख सुविधाओं की अगर बात करें तो सुख सुविधाएं भी आपको एक तरीके से सही मिलेंगी। और दूसरी बात, आपको अपने प्रोफेशन में कार्य को लेकर के विदेश यात्रा भी करने का योग बना हुआ है। आप विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं, पूरे महीने यात्रा का योग है। और अगर ये यात्रा 18 मई के बाद होती है तो और भी इसके सुखद परिणाम आपके सामने आएंगे। तो अब आपसे बात करेंगे कि भाई धन का संचय, तो धन का संचय भी आपको मैंने बताया महामध्य से आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, रिटर्न आपको अच्छे मिलेंगे। और पारिवारिक संबंध भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे महामध्य से। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन की भी मैं अगर बात करूं तो वैवाहिक जीवन भी काफी सुखद है। थोड़ा सा स्पाउस के हेल्थ को लेकर के कुछ दिक्कतें रह सकती हैं, उसका आप ध्यान रखें। वो भी माह के मध्य तक, महामध्य के उपरांत वो भी समस्याएं नहीं रहेंगी हेल्थ को लेके। पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वो भी कार्य आपका पार्टनरशिप वाला भी माह के मध्य के उपरांत बहुत अच्छी आपको रिजल्ट देगा, अच्छे परिणाम सामने आएंगे। प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो प्रेम संबंध भी जो है यूं तो पूरे महीने ही आपके एक तरीके से सही दिशा में चलते रहेंगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं
लगती है। ये बात जरूर है कि आपका जो वो मित्र है, चाहे मेल या फीमेल, उसकी तरफ से माह के उत्तरार्ध तक थोड़ा सा ऐसी बातें सामने आएंगी आपके, या आप ऐसी बातें फील करेंगे कि जिससे कि जैसे आपको महसूस होगा कि शायद वो आपकी बात ना मान करके अपने हिसाब से काम कर रही है या कर रहा है। तो वो चीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल में आपको तकलीफ दे सकती है। जिसे कहते हैं ना कि अपनी मनमानी करना, तो आपका जो मित्र होगा वो कुछ इसी प्रकार का हो सकता है कि वो अधिक अपनी मनमानी करे, जो उनको पसंद आएगा वो। लेकिन ये भी माह के 23 तारीख तक, 1 तारीख से 6 तारीख तक तो चीजें सही रहेंगी, आपके अनुकूल चलेंगी। 6 तारीख से 23 तारीख के बीच में मनमानी वाली बात ज्यादा आपको देखने में आ सकती है। लेकिन संबंध बिगड़ जाए या ऐसी उसकी कोई संभावना नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि भाई शिक्षा को लेकर के, पारिवारिक संबंधों की बात हो गई, शिक्षा को लेकर के। तो शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो देखिए 1 तारीख से 18 तारीख तक के बीच का जो समय है, इसमें थोड़ा सा माइंड में, आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में कंफ्यूजन रह सकता है, थोड़ा दिमागी तौर पर परेशान भी रह सकते हैं। पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने में भी दिक्कतों का सामना है। मान लीजिए याद किया फिर भूल गए, चीजें याद नहीं रही, लेसन याद करना चाहा था, मेहनत भी करी थी लेकिन नहीं याद हो पा रहा, चीजें काफी स्किप हो गई माइंड, ऐसी भी समस्या रहेगी ज्यादातर 18 मई तक। उसके बाद चीजें सामान्य होंगी। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बताना चाहूंगा, आपके रिजल्ट्स प्रभावित होने के यहाँ पर बहुत अधिक चांसेस हैं। अब उपाय आपको जरूर करने चाहिए। संतान के द्वारा भी 18 तारीख के बाद अच्छे परिणाम निकाल करके आपके द्वारा माता पिता को दिए जाएंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा। विशेष रूप से 1 तारीख से लेके और 23 तारीख तक, 23 तारीख से और 31 तारीख के बीच में थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में कमी के संकेत रहेंगे, तो स्वास्थ्य का उस समय पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। पराक्रम आपका अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, उपाय अब आप क्या कीजिएगा? उपाय इस मंत्र का जाप कीजिएगा। एक तो ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, एक माला नियमित रूप से इसकी करेंगे आप। और ओम राम राहवे नमः, 18 तारीख तक महीने की ओम राम राहवे नमः एक माला इस मंत्र की। और पहले 14 दिन पारिवारिक संबंध अच्छे बेहतर बनाने के लिए और अपने इन्वेस्टमेंट जहां पर किया है या सेविंग्स किए उससे अच्छे रिटर्न प्राप्त करने के लिए मात्र 14 दिन शुरू के महीने के आपको क्या करना है? आपको भगवान विष्णु जी के ऊपर केसर का या पीले चंदन का तिलक करना है। वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय या ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय इस मंत्र का एक माला जाप, बस इतना कुछ करना है और कुछ नहीं इसके अतिरिक्त। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल मई 2025 का। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी आप तक पहुंचते रहें विद नोटिफिकेशंस, और उनका भी आप समय समय पर लाभ लेते रहें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेना चाहेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।